आज हम बात करेंगे इस बुक की, जो क्लासिक बुक है, 1 मिनट सेल्स पर्सन, जो स्पेंसर जॉनसन ने लिखी थी 1984 में। इस बुक में मिस्टर स्पेंसर जॉनसन बात करते हैं एक सेल्स पर्सन की, जो पहले बहुत अच्छा करता था, लेकिन अब वो स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उसके नंबर्स मीट नहीं हो रहे हैं और वो अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। उसे एफर्ट मारा, इनिशिएटिव लिया और कॉल किया एक बहुत ही सक्सेसफुल सेल्स पर्सन को, और फिर उससे मिला और उन्होंने उनको टिप्स दी। उसके बाद उसी सेल्स पर्सन ने उनको कहा कि आप जाकर मेरे शागिर्दों से मिले और वो आपको बहुत सी चीजें बताएंगे। असेंशली वो लोग कह रहे हैं कि जो हर इंसान, चाहे वो कोई सामान बेचता है या कोई आइडिया बेचता है, वो बेसिकली सेल ही कर रहा है। और सेल वो सक्सेसफुल होती है जो हम थोड़े से रूल्स को पहचाने। वो बात करते हैं कि डू सेल्स ऑन पर्पस। सेल्स ऑन पर्पस का मतलब है कि मैं किस पर्पस से सेल कर रही हूँ, वो मेरे क्लाइंट का बेनिफिट होना चाहिए, मेरा बेनिफिट नहीं होना चाहिए। और अगर क्लाइंट बेनिफिट कर रहा है तो मैं ऑटोमेटिकली लेस स्ट्रेसफुल होंगी और मैं सक्सेसफुल ऑटोमेटिकली हो जाऊंगी। तो सेल्स ऑन पर्पस का मतलब है कि देयर इज अ पर्सन बिहाइंड एवरी सेल। वो पर्सन जो सुनना चाहता है, जो चाहता है कि कोई मुझे मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करे और फिर मुझे राइट सोल्यूशन दे। उसके बाद ये बात करता है कि बिफोर सेल हमें किन चीजों का बात करनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें लिखा है कि अगर मैं किसी सेल में घुस रही हूँ, सेल कॉल में घुसने लगी हूँ, तो पहला काम मुझे करना है कि मुझे अपने जूते बाहर उतारने हैं। मतलब कि अगर मुझे कस्टमर से एम्पथाइज करना है, कस्टमर के जूतों में घुसकर उसकी बात समझनी है, गेट इनटू हिज शूज, तो पहले मुझे अपने आप को, अपनी ईगो को साइड पे रखना पड़ेगा। सेकेंड चीज, मुझे कस्टमर से जो मैं प्रिपेयर करती हूँ, उससे पहले मेरे प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, मेरे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, मैं किस तरह से कस्टमर को बेनिफिट दे सकती हूँ, सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हूँ, ये सब चीजें मुझे अपने माइंड में एक बार रिहर्स करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। 1 मिनट की छोटा सा स्पीच है या 1 मिनट की छोटी सी प्रैक्टिस है, तो मैं पॉइंट वाइज जल्दी से अपने जो कस्टमर को क्या बेनिफिट है रादर देन फीचर्स, वो मैं प्रैक्टिस करूं, उनको अच्छे से जानूं। उसके बाद ये बात करता है कि ड्यूरिंग द सेल्स मुझे किन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज वो बोलते हैं कि सवाल पूछिए कस्टमर से। बहुत बार लोग जो सेल कॉल पे जाते हैं वो अपनी बात बोलना शुरू कर देते हैं रादर देन लिसनिंग टू अ कस्टमर। उसमें है कि आप कस्टमर से सवाल पूछिए, उनसे हैव एंड वांट क्वेश्चन पूछिए, मतलब आपके पास क्या है और आपको क्या चाहिए। उसके बाद जब कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बता दे तो उसको रिपीट कीजिए, ताकि कस्टमर को समझ आए कि आपको समझ आ गया है। अगर कस्टमर उसमें कुछ क्लैरिफाई करता है कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब था, कस्टमर को टोकिए नहीं, उनको ध्यान से सुनिए। जब आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ आ जाए तो फिर अपने प्रोडक्ट को एज अ सोल्यूशन ऑफर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट सूटेबल नहीं है तो कस्टमर को ज्यादा चेपने की कोशिश मत करो। उसको, उसमें एक इंसिडेंट है कि कस्टमर की अगर नीड नहीं है, कस्टमर कहता है और मुझे पता है कि अब कस्टमर की नीड नहीं है मेरे प्रोडक्ट की, तो उसने बोला कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं नेक्स्ट कॉल पे मूव करता हूँ। एक ही कस्टमर जो मुझे मना कर रहा है या जिसकी नीड नहीं है, अभी नीड नहीं है, उसके पीछे मैं जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। तो इसमें बुक में ये भी बात है कि हम एफिशिएंटली कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। उसके बाद आफ्टर द सेल कस्टमर से आप रेफरेंसेस लीजिए, कस्टमर को कॉल करके पूछिए कि सर आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। इसमें लिखा है कि आफ्टर सेल ज्यादातर बहुत से लोग डर जाते हैं कस्टमर को कॉल करके पूछने के लिए, क्योंकि हमें डर लगता है कि मैंने कस्टमर को पूछा, कॉल किया तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम बता देगा। तो इस बुक में लिखा है कि कस्टमर कोई प्रॉब्लम बताए, इसको आप अपॉर्चुनिटी समझिए। और अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि बहुत कम लोग कॉल करते हैं कि सेल कंप्लीट हो गई, आपने कुछ बेच दिया कस्टमर को, तो जब आप कस्टमर को कॉल करते हो तो कस्टमर्स को जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक बहुत रेयर अकरेंस है। तो उसकी वजह से कस्टमर, वैसे ही कस्टमर्स आपको फ्यूचर में रेफरेंस देंगे। ये एक तरीका बन जाता है कि आप कस्टमर के माइंड से निकले नहीं है सेल्स करने के बाद। उसके बाद आखिर में इस बुक में मेंशन किया हुआ है सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। इसमें बोला हुआ है कि अगर मैं खुद मोटिवेटेड हूँ, मैं खुद अपने आप को प्रॉपरली मैनेज कर रही हूँ, तो मेरे बॉस को या बाकी लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप काम करूंगी। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है एक लेडी ने। उसने बोला है कि मुझे पता है कि मेरे 20% क्लाइंट, या मैं जो दिन में 20% काम करती हूँ, वो मुझे 80% रिटर्न देते हैं। तो मैं कंसंट्रेट करती हूँ उस 20% काम को एफिशिएंटली बेस्ट वे में
करने का, रादर देन जो वेस्टर्स है वो जो बाकी 80% है उसमें टाइम वेस्ट करने के। क्योंकि मैं कम काम कर रही हूँ, मैं सिर्फ 20% काम कर रही हूँ जो मुझे 80% का रिजल्ट देते हैं, तो मैं कम थकती हूँ, मैं अपने काम को ज्यादा एंजॉय करती हूँ और मैं ज्यादा अच्छा सॉलिड काम कर पा रही हूँ। तो ये था एक छोटी सी 110 पेजेस की बुक, but again a classic on sales person and sales process. So glad, I hope you like this video जहां पर मैं बैंकिंग, फाइनेंस और जनरल इंटरेस्ट की टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ। और आज हमने बात की ये सेल्स मैनेजर, 1 मिनट सेल्स मैनेजर बुक के बारे में। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।